हेलो बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब ठीक हैं। आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों का 13 तारीख का पॉलिटिकल साइंस का पेपर रहेगा, जो उसके ऊपर बात होगी और कुछ आपको क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को बताऊंगी। कुछ आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और साथ साथ उनके आंसर्स भी आपको जितना हो सकेगा ट्राई करूंगी बताने का। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर सबसे पहली चीज़ तो सिर्फ इजी टू लर्न सब्जेक्ट है। ओके, आप आराम से इसको लर्निंग वे में कर सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें आपको, जैसे कि नाम ही है राजनीतिक विज्ञान, तो आपको राजनीति से पॉलिटिक्स जो है उसके बारे में काफ़ी कुछ उसकी हिस्ट्री जानने के लिए मिलती है। तो एक तरह से सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग ही है अगर थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ा जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन टिक नहीं लगाऊंगी, जस्ट आंसर बोलूंगी, आप ध्यान से सुनिएगा। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा हो, अब्दुल गफ्फार खान जी को जो है सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये आपका फ्रंटियर गांधी इंग्लिश में बोल दिया है। ठीक है, व्यापार बाधाएं क्या होती हैं? अंतर्राष्ट्रीय वस्तुओं या सेवाओं के प्रवाह पर प्रतिबंध लगाना, उनको व्यापार बाधाएं कहते हैं। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, ट्रेड बैरियर्स, रेस्ट्रेंट ऑन द फ्लो ऑफ इंटरनेशनल गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, तो सेकंड का ये आंसर हो जाएगा। अगला है 1957 में केरल ने किस पार्टी की सरकार बनाई थी? तो इट्स राइट आंसर इज बी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। ओके, 1957 विच पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट इन केरला। नेक्स्ट आ जाता है, भारत ने विकास का कौन सा मॉडल अपनाया? तो इसका आंसर यहाँ पर मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा। सी, विच मॉडल ऑफ डेवलपमेंट वाज अडॉप्टेड बाय द इंडिया। तो इसका आंसर मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, शिमला समझौता किसके बीच हुआ? तो यहाँ पर इसका आंसर आपका फिफ्थ वाला का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बी पार्ट, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। ओके, अगर हम देखें, शिमला एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान। लिट्टे को कब परास्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर जो है वो 2009 हो जाएगा। व्हेन वॉज LTTE व्हेन क्विस्ट, और उसका आंसर जो है वो आपका क्या हो जाएगा? अभी मैंने बताया ही, 2009। आगे है, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो इसका आंसर जो है व्लादिमीर लेनिन का हो जाएगा। ठीक है, ए आंसर इसका सही होगा। उसके बाद भारत में 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो फारूकदीन अली अहमद जो है उनका नाम था, जिन्होंने राष्ट्रपति का नाम जो है वो मतलब ये रहेगा, जिन्होंने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी। ओके, आगे जो है MNF का पूरा नाम बताना है, तो मिजो नेशनल फ्रंट जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिजो MIZO, फिर नेशनल, फिर फ्रंट FRONT। ठीक है, 10th क्वेश्चन जो है, 1999 से 2004 तक गठबंधन सरकार का प्रमुख कौन रहा है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो कि बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं, वो इसका आंसर रहेगा, वो रहे हैं। 11th से आपका आंसर जो हो जाएगा, व्हेन डिड द सोशलिस्ट रिवोल्यूशन टेक प्लेस इन रशिया? रूस में समाजवादी क्रांति की शुरुआत जो है वो कब हुई थी? तो 1917 से हुई थी। ओके, 12th क्वेश्चन जो है वो आपका आ जाएगा, नेपाल एक लोकतांत्रिक राज्य कब बना? तो 28 मई 2008 को नेपाल जो है वो लोकतांत्रिक राज्य बन गया था। पश्चिमी पाकिस्तान प्रभुत्व के विरुद्ध लोकप्रिय संघर्ष का नेतृत्व किसने किया? हु लीड द पॉपुलर स्ट्रगल अगेंस्ट वेस्ट पाकिस्तानी डोमिनेशन? तो इसका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। आप लोगों ने आई होप ये बुक में पढ़ रखा हो, ठीक है, अदरवाइज फिर भी मैं बता रही हूँ, शेख मुजीबुर, ठीक है, रहमान, इसका आंसर सही हो जाएगा। उसके बाद 14th जो है क्वेश्चन, MDP का मतलब क्या होता है? तो MDP जो है वो मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी है, तो उसकी फुल फॉर्म जो है वो ये रहेगी MDP की, मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। ओके, ज़्यादा आपको डाउट हो तो आप गूगल पे भी कर सकते हैं, आपको स्पेलिंग वगैरह जो है वैसे आराम से मिल जाएंगी। ठीक है बच्चा, 14th क्वेश्चन जो है आपका हो गया है। फिर उसके बाद में आपके फिलअप्स आ जाते हैं, जो कि 15th क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है इसका उद्देश्य। ठीक है, UN का। ये दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौते पर सदस्यों द्वारा डैश वर्ष में हस्ताक्षर किए गए थे? तो इसमें 2004 इसका आंसर हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में डैश स्थायी और डैश अस्थायी सदस्य होते हैं। तो अगर आप लोगों को थोड़ा सा ये नॉलेज हो, थोड़ा सा इसको पढ़ना पड़ेगा। तो 5 जो है वो स्थायी होते हैं और 10 जो है वो अस्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, डैश ने 1985 में USSR में सुधारों की शुरुआत की थी। डैश इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स इन द USSR इन 1985। तो इसका आंसर जो है वो मिखाइल गोर्बाचेव हो जाएगा, गोर्बाचेव। ठीक है, मिखाइल। ओके, थोड़ा सा इसको पढ़ लेना आप। अभिकथन और कारागार जाते हैं, तो इसको आप लोगों ने पढ़ लेना है। जो इसका राइट आंसर जो है वो ए हो जाएगा। ज़्यादातर मैंने आप लोगों को बता ही रखा है कि अगर आपको तुक्का भी मारना हो ना, तो यही वाला आंसर हमेशा सही जाता है, तो इसलिए अगर तुक्का मार सकते हो तो ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ओके, आगे अगला हम देखें, तो इसके अंदर भी आपका जब पढ़ लोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आपका इसके अंदर भी जो ए आंसर है वही सही है। ठीक है बेटा, ओके।
आगे आ जाता है 21st क्वेश्चन से। तो 21st क्वेश्चन जो है मैं फटाफट आप लोगों को बता देती हूँ। भारतीय संघ में रियासतों के एकीकरण में सरदार पटेल द्वारा निभाई गई भूमिका। तो यहाँ आपको वल्लभ भाई सरदार के पटेल के बारे में जो मर्जी पता है ना वो यहाँ पर बना के लिखाओ, नंबर आराम से मिल जाएंगे। आगे एक दलीय प्रभुत्व में एक दलीय व्यवस्था में अंतर, डिफरेंस बिटवीन वन पार्टी डोमिनेंस एंड वन पार्टी सिस्टम। इसके अंदर आप लोगों को जो है थोड़ा सा इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको पता है तो आप आराम से जो है वो लिख सकते हो। वैसे ही आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे। ओके बच्चा। वट वॉज द चेंज इन इलेक्ट्रिक परफॉर्म ऑफ बीजेपी फ्रॉम 1984 2004। इसके बीच में क्या चेंज आया आप देख सकते हो। एक बहुत अच्छी चीज़ है कि और में सारे क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो और का मतलब होता है कोई दो में से एक करना है, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये। व्हेन वॉज इंडियाज न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लॉन्च्ड, हु वॉज द चीफ आर्किटेक्ट। तो आप लोगों को अगर ये आप लोगों ने थोड़ा बहुत पता पढ़ रखा हो तो आप लोगों को पता लग जाएगा। 1991 में हुआ था ये, ठीक है। और नरसिम्हा राव जो थे उस टाइम पर, उन लोगों ने जो है इसको लॉन्च किया था, ठीक है बच्चा। और नई जो आर्थिक नीति है वो मनमोहन सिंह जी के द्वारा जो है वो शुरू की गई थी, जो आप लोगों को ने देखा ही होगा उनको, तो ठीक है। आगे 25th क्वेश्चन आ जाता है। फिर वे कौन सी बाधाएं हैं जो ईयू की क्षमता को सीमित करती हैं। व्हाट आर द ऑड्स विच लिमिट द एबिलिटी ऑफ ईयू। व्हाई डिड इंडिया हेल्प बांग्लादेश टू गेट इंडिपेंडेंस एंड हाउ। भारत सरकार ने मुक्त वाहिनी का समर्थन करके जो बंगाल के लोग थे, बांग्लादेशी थे, उनके लिए एक अलग राज्य का निर्माण करने के समर्थन का जो है वो निर्णय लिया था। और भारत ने इन विद्रोहियों को संगठित करने, प्रशिक्षित करने और हथियारों से लैस करने में मदद की थी। तो आप लोगों को ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखनी है, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में ना पढ़ के देख लीजिएगा। काफ़ी इजी टॉपिक्स होते हैं बेटा, बस आप लोगों को पढ़ना होता है, तो घबराया मत करो। काफ़ी सारी चीज़ें आप खुद से बना सकते हो। प्रदूषण को रोकने के उपाय बताने सरकार ने क्या क्या चीज़ें करी हैं। अगर ये थोड़ा सा आप लोगों को नॉर्मल पता भी हो, दिल्ली में देख रहे हो मेट्रो, सारे व्हीकल मेट्रो वो चल रही हैं, LPG गैस पे चल रही हैं, CNG गैस पे चल रही हैं, मेट्रो चल रही है जिससे आपको धुआं नहीं देखने को मिल रहा है। तो कुछ भी घुसा दो यार, नंबर मिल जाते हैं, ठीक है। ईजी सब्जेक्ट है ये काफ़ी। बट आर द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही होता है कि पूरे इंटरनेशनल लेवल पर जो है चीज़ों को बेचना खरीदना, ठीक है, व्यापार को बढ़ाना। तो इससे जो है वो क्या होता है कि एक देश से दूसरे देश जो है वो काम कर रहा है, और उससे क्या होगा, एक देश से दूसरे देश से जान पहचान हो रही है, बढ़ रही है ना। तो वो सारी चीज़ें इसका आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बारे में उससे फ़ायदा क्या क्या हुआ थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से भी लिख सकते हो बेटा। हैदराबाद का जन आंदोलन के ऊपर लिखना है, तो ये आप लोग पढ़ के जाइएगा कि ये क्या है, ठीक है, शॉर्ट नोट। और इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस अंडर वेरी डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस रेदर देन एनी अदर कंट्री, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। या व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, जिसके अंदर प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं ना, उसको ही मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं, जिसमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र होते हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन आसान हैं, आप लिख सकते हो, कर सकते हो। आपको थोड़ा सा बस पेशेंस की ज़रूरत है और थोड़ा सा आलस को छोड़ने की ज़रूरत है। ओके, उसके बाद व्हाट इज़ मीन बाय प्रीवियस, तो ये हो जाएगा। बिहार में 1974 के छात्र आंदोलन के कारण तथा इस आंदोलन के जयप्रकाश नारायण की भूमिका बतानी है। तो ये टॉपिक्स ना बच्चे ऐसे हैं जिनको आप सिंपल स्टोरी की तरह भी पढ़ लोगे ना तो भी आपके दिमाग में घुस जाएंगे। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे। हमारे देश की बातें हो रही हैं, आप लोगों को ये चीज़ें पता होनी चाहिए नॉर्मली भी, ठीक है। फिर ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन जो हैं, जो भी 3-3 नंबर वाले, आप इनमें नज़र मार लीजिएगा। शॉक थेरेपी क्या होती है, डिस्क्राइब एनी 4 सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एशियन, और आप लोगों को इसके बारे में बताना है, ठीक है। ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नेशंस ऑफ सिक्योरिटी। डी आ गया आपका लॉन्ग आंसर्स, तो इसके अंदर लॉन्ग आंसर्स आप देख सकते हैं, इस तरीके के आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर हो गया है, और पॉलिटिकल साइंस है। आई होप कि समझ आ जाएगा और ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ये देखिए, ये आपके 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं जो कैरी हो रहे हैं और के साथ हैं, मतलब आप लोगों को इनमें और वाले दोनों करने हैं, ठीक है, दोनों पेपर करने हैं, तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखना। ओके, चलिए, आपका पेपर यहीं ख़त्म हुआ और टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आसान पेपर है। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप अभी भी पढ़ना शुरू करते हो और आराम से पास कर लोगे। सिर्फ इन टॉपिक्स को ही पढ़ लोगे ना, इनसे मिलता जुलता आपको पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।